Today we will discuss about inverse trigonometry functions. First of all, we will discuss what is the meaning of inverse functions, then inverse trigonometry functions. Uh, when any function is invertible, first thing, a function will be invertible when function is 1 as well as onto also. It means if we have to define inverse trigonometry functions, first of all we have to check whether trigonometry functions is bijective or not. Take one example or understanding the concept of inverse trigonometry functions. Suppose we are taking sine function. Sine is defined from r to r. Clearly we know that at this time this function is neither 1 nor onto. We can see this also from the graph. Okay. Suppose we have to make this function is onto. First of all restrict the कोडोमेन to its range. अगर हम इस फंक्शन को बाइजेक्टिव बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम क्या काम करें कि इस फंक्शन के जो कोडोमेन है उसको रेंज में से रेस्ट्रिक्ट कर दें. मीन्स at the now function is defined from real number to close interval -1 okay. At this time this function is onto but still not 1 for making 1 we restrict the domain in such an interval in which no value repeat of sine function. For example, suppose we are taking an interval -π/2 to π/2. अब फंक्शन को अगर हमको 1 बनाना है तो हम डोमेन को ऐसे इंटरवल में रेस्ट्रिक्ट कर दें कि उस इंटरवल में साइन की जो भी वैल्यू अगर हम उस एंगल के करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू हम कैलकुलेट करें तो उसमें वैल्यू रिपीट ना करें. अगर ऐसा होता है तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा. अब सपोज फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम -π/2 to -1 okay. Now we can check here this function becomes bijective. It means this function is ready to being inverse. Now we can define inverse of sine function, that is sine inverse function, that will be defined from -1 to -π/2 π/2. अब साइन इनवर्स क्या मीनिंग है. सपोज साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, इसका मतलब ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू x. और साइन इनवर्स फंक्शन को ग्राफ में हम इस तरह से देख सकते हैं कि आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा किया, एक वर्टिकल लाइन ड्रा किया. हॉरिजॉन्टल लाइन पे आपने वैल्यूज लिए, एक पॉइंट बनाया आपने -1, 0 और एक पॉइंट बनाया आपने 1, 0 और वर्टिकल लाइन पे आपने एंगल्स ले लिए. अब इस पे अगर हम साइन इनवर्स के ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कर्व आपका इस तरह से बनेगा. ठीक है. अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो -π/2 π/2 ये जो क्लोज इंटरवल था, इस रेंज में कोई भी वैल्यू लाई करेगी तो उसको डिफाइन कर दिया गया है कि उसको हम प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे. मीन्स कि ये जो हमारी -π/2 π/2 जो इंटरवल है, इस रेंज को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहा गया. किसके लिए? साइन इनवर्स फंक्शन के लिए. इसी तरीके से जो और हमारे पास फंक्शंस हैं लाइक कास इनवर्स बनेगा, टेन इनवर्स बनेगा, काट इनवर्स बनेगा, सेक इनवर्स बनेगा और कासेक इनवर्स. ये जितने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस बन रहे हैं सबके लिए एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल ब्रांच बनेगी. उसको हम आगे देखते हैं. जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि साइन इनवर्स फंक्शन के लिए जो डोमेन बनेगा वो -1, 1 क्लोज इंटरवल है और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या रेंज बनेगी क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2. कास इनवर्स x के लिए आपका बनेगा -1 to 1 क्लोज इंटरवल डोमेन हो जाएगा और आपका रेंज हो जाएगी आपकी 0, π. सिमिलरली टेन इनवर्स के लिए हो जाएगा डोमेन पूरा रियल नंबर और आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो जाएगी या रेंज हो जाएगी ओपन इंटरवल -π/2 से π/2.
सिमिलरली काट इनवर्स के लिए डोमेन आपका रियल नंबर हो जाएगा और रेंज हो जाएगी आपकी 0, पाई। सेक इनवर्स के लिए आपका हो जाएगा आर माइनस ओपन इंटरवल -1, और इसका रेंज हो जाएगा जो क्लोज इंटरवल 0, पाई -पाई/2। कासेक इनवर्स की डोमेन हो जाएगा आर -1, और रेंज हो जाएगा -पाई/2, पाई/2 -0 कर देंगे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जितने हमारे ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस बन रहे हैं सबके लिए हमने रेंज डिफाइन कर दिया। ये रेंज हमारे जो सिलेबस के उसके अकॉर्डिंग बहुत यूजफुल है। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन इससे आता है कि आप प्रिंसिपल वैल्यू बताइए पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन के लिए। तो आपको रेंज याद रखनी है, अगर याद रहेगी तभी आप उसको कह पाएंगे कि ये प्रिंसिपल वैल्यू है या नहीं है। ठीक है, तो आपको ये रेंज क्लियरली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के साथ रिलेट करते हुए याद रखना है। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यूज आपको कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे। अब जैसे आपसे कहा जाए कि साइन इनवर्स √3/2 की प्रिंसिपल वैल्यू बताइए, तो इसका एक सिंपल सा मेथड है कि हम एज्यूम कर लें कि साइन इनवर्स √3/2 इज इक्वल थीटा, तो देन साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 and this can be written as sin pi/3. Now we can check clearly that pi/3 will be lie in -pi/2 interval. That's why theta is equal to pi/3. That will be principal value for this question. Similarly, take another question like this, means कि find the principal value of sin inverse -1/2. Solve the same by same method, above method. We take sin inverse -1/2 is equal to theta, which implies that sin theta is equal to -1/2. Then sin theta is equal to minus sin pi/6. We can write like this, and use property of sine. We can write this as sin minus pi/6. It means theta will be equal to -pi/6. That will be lie in my interval -pi/2, pi/2. That's why this will be principal value of this question. There are some properties of trigonometric functions. So many properties we are showing. First of all, take first property like this. That is sin inverse of sin theta is equal to theta, cos inverse of cos theta is equal to theta, tan inverse of tan theta is equal to theta, cot inverse of cot theta is equal to theta, sec inverse of sec theta is equal to theta, and cosec inverse of cosec theta is equal to theta. But we have to careful here, theta should be lie in principal range, otherwise these formula will not be applied. तो इस फार्मूला को अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि आपका जो थीटा आप जो वैल्यू ले रहे हैं वो प्रिंसिपल रेंज में लाई कर रहा है नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा तो सबसे पहले उस प्रिंसिपल रेंज में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब ऐसे एंगल में कन्वर्ट कर लेंगे कि जो उस प्रिंसिपल रेंज में आए, देन यूज दिस आइडेंटिटी। सेकेंड सिमिलर आइडेंटिटी है, साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल थीटा, कास ऑफ कास इनवर्स थीटा इज इक्वल थीटा, tan ऑफ tan इनवर्स थीटा इज इक्वल थीटा, काट ऑफ काट इनवर्स थीटा इज इक्वल थीटा, sec ऑफ sec इनवर्स थीटा इज इक्वल थीटा, कासेक ऑफ कासेक इनवर्स थीटा इज इक्वल थीटा। यहाँ भी आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो थीटा हम ले रहे हैं वो को डोमेन में लाई करना चाहिए। अगर डोमेन में नहीं है तो फिर ये फार्मूला इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो इस तरीके से ये आइडेंटिटीज हो गई, और कुछ आइडेंटिटीज हम उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, प्रिंसिपल वैल्यू, ब्रांच, graph, etc. Okay, thank you.